formal attributes of the application. You have not complied with some of the technical attributes of the application. So we cannot grant as in the first stage itself, right? You have to comply with these applications for the formal attributes, technical attributes, then we can proceed with the trademark application. So it is the format that they are following. जैसा कि आपने बताया है कि अगर पेटेंट हम कुछ बना लेते हैं, प्रोडक्ट बना लेते हैं, तो उसको पहले ही फाइलिंग कर देनी है ताकि डेट मिल जाए, ताकि सेफ हो जाए, क्योंकि उस दौरान कोई दूसरा चुराए नहीं हमारे पेटेंट को। तो सर क्या उसकी कोई कॉस्ट लगती है क्या, या प्रोसेस क्या है उसका जो फर्स्ट? उसकी कॉस्ट नहीं है। फॉर्म 1 जो उसके लिए, क्योंकि आप फॉर्म 1 फाइल करेंगे तो उसके लिए जो 1600 जो फीस थी वो लगेगी। कितना सर? 1600, सिर्फ 1600 जो कॉस्ट थी फॉर्म 1 की, क्योंकि आप फॉर्म 1 दोबारा फाइल नहीं करेंगे ना, आप समझे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करेंगे बाद में। तो जो फॉर्म 1 की फीस है वो सिर्फ लगेगी प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन के टाइम, और कोई फीस नहीं लगेगी। सर अगर हमारा जो आइडिया है और मुख्य रूप से हमने पेटेंट रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया, हमने उसकी प्लांटिंग भी करके प्लांट लगा दिया, हमारा प्रोडक्ट निकलने लगा, मार्केट में भेज दिया, क्या उसके बाद अदर कंपनियां उस पर काम करने लगी, डुप्लीकेट बनाने लगी, तो उसमें क्या? देखो आपने जो काम किया है, जो मान लीजिए जिस पे आपने पेटेंट लिया है वो भी तो कहीं एग्जिस्ट करता ही होगा, उस पे आपने इम्प्रूवमेंट ही किया है ना कुछ, या फिर कुछ? नहीं इनोवेशन है, नवाचार, नोवल इन्वेंशन है मान लीजिए, बिल्कुल नहीं है जी स्क्रैच से, बट ऐसा कुछ तो एग्जिस्ट करता ही होगा ना? नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल नया है, बिल्कुल ही नया जी, बिल्कुल नया है, ठीक, पूरे वर्ल्ड में नया है, पूरे चल मान लीजिए पूरे वर्ल्ड में नया है जी। तो उसमें जब आपने इन्वेंशन करी जी, तो कहीं ना कहीं आपसे भी तो कुछ कमी रह गई होगी, एफिशिएंसी में या फिर उसकी टाइम कॉस्ट में या फिर कॉस्ट में कहीं कुछ कमी रह गई होगी जो आपको ना दिखे बट किसी और को दिख जाए, तो आपके इन्वेंशन को वो रेफर कर सकता है और नई चीज़ बना सकता है। जैसे कि विकेट के केस में, विकेट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, बट उसमें उसने प्रॉब्लम दिखी, उसने एलईडीज लगा दी, राइट। अब किसी और को प्रॉब्लम दिखी है उसमें कुछ और, तो वो उस एलईडी से कुछ और भी एक्स्ट्रा बना सकता है, ठीक है, और वो अलग से पेटेंट ले सकता है उसके लिए। तो हाँ, थोड़ा सा एडवांसमेंट कर दीजिए, टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए तो पेटेंट मिल सकता है। हाँ, एडवांसमेंट दिखाएंगे ना आप कि मेरा ये एडवांसमेंट है। एडवांसमेंट इज बेसिकली आप मान लीजिए सर्च करने के टाइम पे कुछ टाइम कम कर रहे हैं, या फिर आप रैम की कैपेसिटी उतने में ही ज़्यादा काम करवा रहे हैं, कोई भी टाइम, मतलब पहले मुझे इसकी एफिकेसी इतनी थी, अब जो मैंने पेटेंट बनाया। अभी कुछ देर पहले सर आपने बताया कि एक अम्ब्रेला एक और फिक्स कर दिया तो अलग प्रोडक्ट नहीं है, एडवांसमेंट नहीं है उसमें। सर ये जो विकेट है उसमें एलईडी मैंने डाल दिया, एलईडी डाल दिया, हाँ एलईडी डाल दिया, ये आपके ये अब मैं बताता हूँ क्या एडवांसमेंट, ये आज से पहले एग्जिस्ट कर, ये विकेट सिंपल एग्जिस्ट करती थी, क्या आपने सोचा कि इसमें एलईडी डाल दें? क्या आपने, विकेट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी ना वुड वाली, क्या आपने कभी सोचा कि उसमें एलईडी डाल दें ताकि ये प्रॉब्लम? नहीं सोचा सर कि अम्ब्रेला में लाइट डाल दो। नहीं, अम्ब्रेला में लाइट डालने के लिए वही मैं बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ, सिमिलर जैसे प्रोडक्ट अवेलेबल है, जैसे सर बात क्या हो रही है यहाँ पे कि हम जैसे काफ़ी मेहनत करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, इन्वेंट करके ला रहे हैं, वो थोड़ी सी मेहनत करके थोड़ा सा उसमें चेंजेस करके नई प्रोडक्ट लेके पेटेंट ले रहे हैं और फिर हमारे साथ कंपटीटर बन गए, हमारी चीज़ों को हमारे लॉस हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि जब वो हमारे पास पेटेंट लेने के लिए आएगा तब भी मैं उसको रिजेक्ट करूँगा ना कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ये ऑब्वियस चीज़ है, ये एडवांसमेंट नहीं है, ये ऑब्वियस चीज़ है। जब वो मेरे पास कोई और आपको कॉम्पिटिटर आएगा लेने कि ये पेटेंट मैं लेना चाहता हूँ, तो मैं आपको पेटेंट को देखूंगा और मैं देखूंगा कि क्या उसमें ऑब्वियसनेस थी इस चीज़ की, क्या इस चीज़ की बेसिकली ज़रूरत थी, या सिर्फ इसने सिर्फ पेटेंट को मॉडिफाई करने के लिए मुझे पेटेंट ग्रांट अपने नाम पे पेटेंट लेने के लिए इसने मुझे पेटेंट फाइल किया। सर जैसे इनिशियल से ही मेरा मतलब जो क्वेश्चन हमने पूछा है थेफ्ट के बारे में, जो हमारे प्रोडक्ट इन्वेंट होते हैं उसके, जैसे ये इनके उदाहरण जो आ ही गई और भी हैं, तो सर जैसे मैं एक बना के देता हूँ, पेटेंट ले भी लेता हूँ उसका, तो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन, तो प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन तो मैं भी कर सकता हूँ। जैसे आज मैं जब इन्वेंट करके प्रोडक्ट दे दिया तो आने वाले 1-2 साल में मैं भी उसको मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, लेकिन कोई और अगर उसको मॉडिफिकेशन कर रहा है तो उसे भी आप पेटेंट दे रहे हो सर। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, उसको पेटेंट तब मिलेगा जब उसकी ऑब्वियसनेस और प्रॉपर सर्चिंग के बिना आपको पेटेंट मिला है, तो इसका मतलब कि ऐसा चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता था। बाकी अगर उसको पेटेंट नहीं मिलेगा
ये मैं बता सकता हूँ, क्योंकि अगर आपने उस पर काम किया और वो कॉपी करके काम कर रहा है तो वो उस पर ऑब्वियसनेस पे ही आएगा कि ये ऑब्वियस चीज़ थी, आपने सिंपल करा है, इसके लिए आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन तो किसी मॉडिफिकेशन कोई भी कर सकता है, पर उससे क्या एडवांसमेंट आ रहा है उस इन्वेंशन में, क्या वो एडवांसमेंट आ रहा है? कोई एडवांस, टायर छोटा था उसने टायर बड़ा कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टायर तो आपके में था, उसने टायर बड़ा कर दिया, क्या उसमें कोई टेक्निकल एडवांसमेंट आया? नहीं, टायर बड़ा करने में कोई टेक्निकल एडवांसमेंट नहीं आया ना। टायर अपने भी था, टायर वो भी काम कर रहा था, काम टायर घूमने वाला ही कर रहा था, उसने बड़ा कर दिया, कोई टेक्निकल एडवांसमेंट नहीं है इसमें, तो उसको पेटेंट नहीं मिलेगा इसके लिए। अच्छा सर, जैसे कुछ सिमिलर प्रोडक्ट अवेलेबल है, अगर मैं उसको कंबाइन नहीं करके मतलब एक मॉडिफिकेशन करके किसी के लिए अगर मैं हेल्पफुल बनाता हूँ तो क्या वो जाएगा आपके पेटेंट में? तो जो आपने कंबाइन किया और आपने उसमें मॉडिफिकेशन करी, मैं वही बोल रहा हूँ बार बार कि कोई टेक्निकल एडवांसमेंट आ रहा है क्या, ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि पहले जो एग्जिस्ट करती थी, पहले जो उसकी एफिशिएंसी थी, क्या उसकी एफिशिएंसी में थोड़ा बढ़त आई, क्या उसके कॉस्ट में कमी आई, ये चीज़ देखना पड़ेगा। तो अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन या कोई चेंज आता है या एडवांसमेंट आती है तब मिल जाएगा। सर जो सॉफ्टवेयर होता है वेबसाइट और उसके अंदर जो UI वेबसाइट में हम कॉपीराइट जो के लिए आवेदन देते हैं, तो उस परिस्थिति में सर हमारा जो टैक्स होता है, टैक्स वेबसाइट का जो टैक्स होता है, कंटेंट जो होता है वह रजिस्टर्ड होता है। क्या पर्टिकुलर वेबसाइट का डिजाइन में रजिस्टर्ड होगा? हाँ, हो सकता है। तो क्या कभी हाँ, दूसरे लोग या दूसरे डेवलपर अगर कॉपी करता है हमारे वेबसाइट को, पर्टिकुलर डिज़ाइन कॉपी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता सर? नहीं कर सकता। अगर आपने कॉपी कर लिया है तो आपने उसका डिज़ाइन रजिस्टर्ड करवा लिया है तो कोई और उसको नहीं यूज़ कर सकता। UI जो यूजर इंटरफेस भी डिजाइन उसका हो सकता है, कॉपीराइट लाइसेंस में जा सकता है। हाँ। थैंक यू सर। हाँ सर, एक सेकेंड, क्या हम लोग तो स्टार्टअप हैं और स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं, एक्सट्रीम कुछ बिजनेस है उस पर काम कर रहे हैं, हम लोग के लिए गवर्नमेंट की ओर से क्या डायनेमिक रिसर्च हम लोग को मिलेगा कहीं? इस बारे में मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि हम स्टार्टअप है सर, स्टार्टअप तो हम लोग अपने से कितना करेंगे? हम लोग या तो कॉलेज जाएंगे या तो अपने ऑफिस जाएंगे या तो घर जाएंगे, लेकिन हमारे पास उतना पर्याप्त व्यवस्था नहीं है कि हम रिसर्च कर सकें। नहीं, पेटेंट से रिलेटेड मैं बता सकता हूँ कि प्राइस में कमी है और बाकी क्या मिल सकता है, क्या नहीं, पेटेंट में तो क्या है कि MSc में DI पूरा पैसा रिफंड कर देती है, तो उसके लिए कोई सुनिए मदद भी करता है DI, सब बहुत सारा कुछ करता है। मैं डायनेमिक रिसर्च की बात करता हूँ, क्योंकि अगर हम नए आइडिया को लाएंगे तो हमें नए आइडिया को लाने के लिए डायनेमिक रूम चाहिए, जो हमारे हम खुद से व्यवस्थित नहीं कर सकते। तो क्या ऐसा गवर्नमेंट ने बना रखी है? ये गवर्नमेंट ने बना रखा है, ये मुझे नहीं पता आइडिया। Okay, let me answer this. See, are you registered with Startup India or not? जी रजिस्टर्ड सर। You are registered with Startup India? जी। Have you seen the स्टार्टअप बिहार का सर? No. So the thing is that all the facilities which are being linked with Government of India are available on the website of Startup India. So all the startups which are being present in this room are requested to register themselves for Startup India. And if you look into the website of Startup India, आप देखेंगे इसके ऊपर कि सारी IPR रिलेटेड जितनी फैसिलिटीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो उस पर दिखाई गई है, दी गई है, इंक्लूडिंग फोन नंबर्स। आई कैन शो यू राइट नाउ कि इफ यू कैन जस्ट ओपन द वेबसाइट ऑफ स्टार्टअप इंडिया, आई कैन शो यू द फोन नंबर्स, क्या क्या मिल जाएगा उसके ऊपर स्टार्टअप इंडिया। या वेरी फर्स्ट वेबसाइट, लेकिन आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को। सर नीचे करिए जरा थोड़ा सा। जी यहाँ हमारा रजिस्टर्ड है। हाँ, सबको भरना पड़ेगा। पेटेंट प्रोटेक्शन, पेटेंट एप्लीकेशन, राइट वन, राइट मोस्ट सर। हाँ, इस पर क्लिक करिए सर एंड जस्ट स्क्रॉल इट अप। सी ऑल द फोन नंबर्स आर देयर। आपको किसी भी पेटेंट ऑफिस को कांटेक्ट करना है, किसी भी पेटेंट राइटर को कांटेक्ट करना है, स्टार्टअप इंडिया से जितने भी लिंक्ड पेटेंट ऑफिसेज हैं, पेटेंट राइटर्स हैं, पेटेंट फर्म्स हैं, उनके फोन नंबर्स, उनके मोबाइल नंबर्स, ईमेल आईडी और किस टेक्नोलॉजी पे वो काम करते हैं, किस टेक्नोलॉजी को वो रजिस्टर करते हैं, किस टेक्नोलॉजी के ऊपर वो पेटेंट राइटिंग करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। बट यू हैव टू सर्च इट अप। हर चीज आपको खाली में तो मिलेगी नहीं, तो आपको पहले सर्च करना पड़ेगा। जी बिल्कुल राइट, जी यू हैव टू गो थ्रू ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज देयर विद द वेबसाइट। साफ साफ उस पर लिखा भी हुआ था कि 80% की जो फीस होती है रियम्बर्स होती है।
जितने भी कोई स्टार्टअप रजिस्टर्ड है अक्रॉस इंडिया, चाहे वो स्टार्टअप बिहार के अंदर हो या स्टार्टअप गुजरात में हो या उत्तराखंड में हो, लेकिन उनको स्टार्टअप इंडिया पे रजिस्टर करना पड़ेगा. द मोमेंट यू आर रजिस्टर्ड विद स्टार्टअप इंडिया, यू हैव एक्सेस टू दिस इंफॉर्मेशन, यू हैव एक्सेस टू दिस पीपल, एज वेल एज यू हैव एक्सेस टू ऑल द रिइंबर्समेंट्स व्हिच गवर्नमेंट डू पोस्ट पेटेंट फाइलिंग, पेटेंट ग्रांट, पोस्ट पेटेंट ग्रांट. शुरू में आपको पैसा लगाना पड़ेगा. Once it is being granted, you get all the reimbursement. Every information is being there over here. ठीक है ना? तो स्टार्टअप्स के लिए this is the one stop solution for you. Thank you so much. जी, थैंक यू सर. Excuse me sir. Sir. Excuse me sir. सर आपने बोला कि सबसे पहले स्टार्टअप इंडिया पे आपको रजिस्टर होना पड़ेगा, तो वही रजिस्टर हो सकता है ना जो किसी कंपनी रजिस्टर्ड है पहले आरओसी में. सर भी जरूरत नहीं है, एलएलपी भी चल जाएगी और ठीक है सर, कंपनी भी चल जाएगी. अगर एक इंडिविजुअल ने किसी प्रोडक्ट को इन्वेंट कर लिया, उसे पेटेंट नहीं स्टार्टअप में मतलब ये है कि कंपनी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, फर्म रजिस्ट्रेशन, एंटिटी. एक मिनट सर, जैसे स्टार्टअप से हो गया, ठीक है, मैं स्टार्टअप्स में आ रहा हूँ, मुझे वहाँ पे रजिस्टर करनी चाहिए, ये नॉलेज आपने मुझे दे दी, बहुत अच्छी बात है. लेकिन जैसे जो भी स्टार्टअप में नहीं है, उन्हें इन्वेंट कर दिया, तो वो क्या करेगा? तो भी रास्ता स्टार्टअप के थ्रू जाएगा. अगर आपको स्टार्टअप की हेल्प लेनी है, अगर आप इंडिविजुअल है तब आप जा सकते हैं आईपीआर के लिए एज ए इंडिविजुअल. जैसे सर मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपसे वैल्यूएबल जानकारी मुझे मिल गई, यहाँ से मैं जाऊँगा, लेकिन जो यहाँ पे नहीं है उन्हें ये जानकारी नहीं प्रोवाइड होती. तो वी ऑल लर्न विद ईच अदर ना, हम एक दूसरे सीखते हैं हर कोई, राइट? तो आपसे कोई जो नहीं बाहर है वो भी आपसे सीखेगा. द मोमेंट यू गो आउट ऑफ इट, तो आप सिखाएंगे दूसरे लोगों को. जैसे इन्होंने बताया कि प्रोग्राम चला रहे हैं लर्निंग करने का, तो इसमें तो काफी समय लग जाएगा. This is how the thing works. सर अभी हम कुछ सीखे. ठीक है, चलिए we'll discuss about it. We'll discuss about it. अगर आप इंडिविजुअल हैं तो डायरेक्टली आप पेटेंट ऑफिस में फाइल कर सकते हैं. यू डोंट नीड टू बी स्टार्टअप टू फाइल डायरेक्टली विद द पेटेंट ऑफिस. अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप सीधा फाइल कर सकते हैं. सर बस एक जैसे सर क्या है समझ लीजिए, जैसे हमारे माइक में बोलिए. सर बोल रहा हूँ कि हमारे बिहार में बहुत पोटेंशियल है, बहुत इन्वेंशन भी है और बहुत प्रोडक्ट भी है, बट क्या है कि हमारे पास वे नहीं है, जिसके चलते क्या होता है हमारे प्रोडक्ट में टेक्नोलॉजी कोई दूसरे इस्तेमाल कर लेते हैं और हम कुछ कर नहीं पाते. ये शुरू से हमारा रहा है सर क्वेश्चन के पीरियड में. जैसे ये तो ये भुक्तभोगी है, हम भी होंगे और आगे भी होंगे और पहले से भी है. अब जो प्लेटफॉर्म आपके पास है सर, उसे जो ईजी इस तरीके से बना दीजिए कि ताकि हम जब कोई इन्वेंट करें तो हम आसानी से पेटेंट उसे करा सकें. और जो नॉलेज है कि जहाँ जहाँ रिजेक्शन होता है, जहाँ वो मॉडिफिकेशन करके दूसरा पेटेंट ले लेते हैं और हम परेशान हो जाते हैं, तो वो सारी नॉलेज होना चाहिए कि ताकि समय समय उस प्रोडक्ट को ही मॉडिफिकेशन करता रहूँ, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी दूसरा न ले. अब हमने पूरी लगा दी, बहुत सारा किया, तब जाके प्रोडक्ट इन्वेंट होगा. अगर कोई साइंटिस्ट है, किसी ने कुछ इन्वेंशन किया है, तो बहुत कुछ वर्क करता है तब इन्वेंशन होता है. एक जनरल मॉडिफिकेशन करके उसके पूरे प्रोडक्ट को कॉपी करके और जो फर्म के साथ अपना पार्टनरशिप करके बहुत सारे प्रोडक्ट बेचने लगता है, तो फॉल्ट तो है सर, उसके साथ धोखा तो है उसका. तो मैं ये चाहता हूँ सर कि इसको जितना आसान हो हमारे लिए, हमारे बिहार के लिए, ताकि जो यहाँ के जो इंडिविजुअल भी है वो स्टार्टअप बाद में बनेंगे. अभी मान लो कि वो प्रोसेस में ही है, बहुत सारे स्टार्टअप में बहुत सारे रिजेक्शन हो जाते हैं, ऐसे भी रिजेक्ट हो जाते हैं. लेकिन एक प्रोसेस को इस तरीके से बना दीजिए सर, ताकि हम आसानी से पेटेंट ऑफिस तक जा सकें, हम अच्छे से ड्राफ्टिंग कर सकें, अच्छे से चीज़ें को कर सकें और फिर पेटेंट मिल सके, उनके पूरे मॉडिफिकेशन की जानकारी हो. और जो गवर्नमेंट ने तो बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है, बट हमारे पास क्या है उसकी जानकारी, तो वो एक वो सर जहाँ से हम सब कुछ जानकारी आसानी से मतलब एक्सेसिबल होकर किसी के. आज के बाद आपको मतलब जानकारी तो हो गई ना आज के सेमिनार से. मैं यहाँ आया सर, मुझे हाँ, अगर आप दो लोगों को जागरूक कर लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा. आप अपनी दूसरी बात रही कि पेटेंट को इजी करने के लिए उसी के लिए ही मॉड्यूल चालू किया गया है, जाके आपको ऑफलाइन ना फाइल करना पड़े, ऑनलाइन फाइल करना पड़े. और फाइलिंग के रिगार्डिंग आपको मैंने डिटेल्स दे दी. Thank you, sir. Now may I call upon the dais Professor Rajiv Verma to deliver his vote of thanks. Good afternoon, everyone. On behalf of CIMP, I put forward my sincere thanks to Mr. Aditya Kashyap, Examiner Controller of Patents and Designs from IPO Kolkata, who has been agreed and kind enough to come to this campus for this interaction. We were all aware that as an institution, we are aware that there are so many institutions that have requested the IPO office at Kolkata for the
this lecture, because this lecture is basically commemorating the IP Day, the Intellectual Property Day, which was yesterday, 26th of April. But this is a week basically, which is being celebrated by the Government of India. So the slot was from 26th to 29th, and he kindly agreed to come down to Patna on 27th, that is today. Basically, it's all the part of the National IP Mission and NIPAM, and under which we are all celebrating this event. I put forward my sincere thanks to Dr. Pooja Rawat from Ministry of Education in Innovation Cell, who helped us a lot in designing this event, as well as supporting all the resources and every other resource that we require to have this event. I put forward my sincere thanks to all my faculty colleagues, all the startups which have been sitting over here, all the staff members, officers, as well as all my dear students who are sitting over here to provide their valuable time for this particular event. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. May I now request Professor Rajiv Verma to present memento to our honorable guest. May I now request everyone to please stand up for the national anthem. Have a good day. Jai Hind.